हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं फाइल अपलोड यूजिंग लारावेल के बारे में। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। मेक कंट्रोलर, एक हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। मेक व्यू, एक हम व्यू फाइल क्रिएट करेंगे। HTML फॉर्म फॉर फाइल अपलोड, एक हम फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम फाइल अपलोड के लिए फील्ड्स लेंगे और उसके अंदर से हम फाइल अपलोड करेंगे। कोड टू अपलोड फाइल, तो कोड लिखेंगे जिसके अंदर हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाए हमारे स्टोरेज फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपना कंट्रोलर। तो पहले चेक कर लेते हैं सर्वर स्टार्ट है या नहीं। तो सर्वर हमारा रनिंग में है। तो अब कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो ये मैंने ये एक यूज़र कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। एक बार ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ मेरा जो सर्वर है वो रनिंग में है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, यानी कि मेरा सर्वर रनिंग में है। ये मेरा राउट है जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आप चेक कर पा रहे हैं। हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा था अभी ब्राउज़र के अंदर। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरा कंट्रोलर। तो ये मेरा यूज़र कंट्रोलर है। इसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, रिटर्न कर देता हूँ दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर। और इसको एक बार ब्राउज़र में चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो राउट क्रिएट करने के लिए राउट गेट और इंडेक्स की जगह मैं लिख देता हूँ अपलोड। ठीक है, और कंट्रोलर इंपोर्ट कर लेंगे, यूज़र कंट्रोलर क्लास, और हमारे पास फंक्शन कौन सा है, इंडेक्स। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर। /अपलोड दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो मेरा यूज़र कंट्रोलर का जो डाटा है वो प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे फॉर्म दिखाना है, तो उसके लिए मुझे एक व्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो व्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे अपलोड लिखना पड़ेगा सो दैट कि मैं एक व्यू फाइल क्रिएट कर सकूँ जिसका नाम upload.blade.php रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर h1 टैग ले लेता हूँ, अपलोड फाइल टाइटल डाल देता हूँ। उसके बाद एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए इसका मेथड जो है वो पोस्ट रहेगा। ठीक है, एक्शन मैं अभी लिखूँगा नहीं, खाली छोड़ दूँगा। उसके बाद इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। तो देखिए, जब भी हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, अगर हमारे फॉर्म के अंदर कोई भी तरह का किसी भी तरह का फाइल अपलोड रहेगा तो हमें ये जो है इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा ये हमेशा लिखना ही लिखना है। इसको अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लीजिएगा, आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। आपको ये लिखना ही पड़ेगा जब आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फाइल अपलोड के लिए किसी भी तरह की फ़ाइल को अपलोड करना है, चाहे वो JPG हो, डॉक्यूमेंट हो, PDF हो, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसकी टाइप होगी फाइल, और इसका नाम भी हम फाइल ले लेते हैं। और एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, सबमिट बटन। ठीक है, और इसकी सबमिट बटन का जो नाम है वो रख लेते हैं अपलोड इमेज। ठीक है, तो ये मैंने अपलोड इमेज नाम का वो रख दिया है। अब चेक कर लेते हैं, ये मेरा एक फॉर्म है जो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने फाइल को सिलेक्ट किया, अपलोड किया, और ये मुझे एरर दे रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा राउट मैंने अभी तक क्रिएट नहीं करा है जो मुझे पोस्ट करने के बाद डाटा दिखाए। तो उसके लिए एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो राउट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउट, और इसको मैं टाइप दे देता हूँ पोस्ट, क्योंकि मेरे फॉर्म की टाइप है पोस्ट, और इसका नाम भी मैं अपलोड रख देता हूँ। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि गेट राउट पे हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा और पोस्ट राउट पे हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो यूज़र कंट्रोलर को इंपोर्ट करने के बाद हम क्लास लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास
और अब हम अपलोड जो है फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो अपलोड फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन अपलोड। ठीक है, तो ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज दिस इज अपलोड फंक्शन। ठीक है, अब चेक करते हैं ब्राउज़र के अंदर जाके, हमने फाइल पहले से ही सिलेक्टेड है, अपलोड करेंगे। ओके, 419 पेज एक्सपायर्ड। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे CSRF टोकन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से चेक कर लेते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद फाइल सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। तो दिस इज अपलोड फंक्शन। तो मतलब ये मेरा फंक्शन जो है ये वर्किंग में है, लेकिन हमारी कोई भी फाइल अभी तक अपलोड नहीं हुई है स्टोरेज के अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कोड। कोड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं डाटा अपना पोस्ट कर रहा हूँ। तो पोस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल और यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारे पास फंक्शन होता है फाइल नाम का, उसके अंदर हम अपनी फील्ड का नाम मेंशन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे फाइल है तो यहाँ पे भी फाइल रहेगा। उसके बाद होता है स्टोर के अंदर हम डालेंगे फोल्डर का नाम। तो फोल्डर का नाम हम लिख लेते हैं इमेज। तो उसके बाद यहाँ पे डॉलर फाइल को रिटर्न करवा देते हैं। तो चेक कर लेते हैं हमारा डाटा प्रॉपर्ली अपलोड होगा या नहीं, वो अब हम चेक करेंगे ब्राउज़र के अंदर। तब मैं सिलेक्ट कर लूँगा फाइल को, उसके बाद अपलोड करूँगा। तो ये बोल रहा है कि ये फाइल मैंने अपलोड कर दी है इमेज में इस नाम से। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास ये हमारा जो है कोडिंग स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी फाइल का फॉर्मेट स्ट्रक्चर है, हमारे लारावेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर होगा जिसका नाम है स्टोरेज। तो स्टोरेज में हम आ गए। इसके अंदर हमारे पास 3 फोल्डर हैं, ऐप, फ्रेमवर्क और लॉग्स। तो ऐप के अंदर हम जाएंगे तो ये देखिए हमारा इमेज नाम का जो फोल्डर हम जिसकी बात कर रहे थे, यानी कि जो हमने यहाँ पे मेंशन करा था इमेज, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास जो फाइल का नाम है, ये देखिए ये फाइल का नाम बिल्कुल सेम फाइल का नाम है जो यहाँ पे फाइल का नाम मेंशन्ड है। हम फोल्डर का नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ कोडिंग डेव। ठीक है, पूरा ही नाम लिख देते हैं द कोडिंग डेव। और इस बार मैं चाहता हूँ इस फाइल का जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ अपलोड फाइल। ठीक है, और इसी सेम अपलोड फाइल को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो एक अगला मेथड है, मतलब मैं आपको नाम चेंज करके दिखा रहा हूँ कि आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं स्टोर के अंदर भी और फाइल के लिए भी। आपको बस यहाँ पे नाम चेंज करना है, उसी नाम को यहाँ पे मेंशन करना है। और आपको अगर फोल्डर भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे फोल्डर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगा, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, फाइल फिर से सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो ये देखिए ये दिखा रहा है मुझे द कोडिंग डेव और फाइल का नाम ये दिखा रहा है। तो इसका मतलब फाइल मेरी प्रॉपर्ली वर्किंग में अपलोड हो रही है। तो अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैं सबसे पहले अभी इमेज फोल्डर के अंदर था, अब मैं बाहर आ जाता हूँ। तो ये देखिए एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है द कोडिंग डेव नाम से, और इसके अंदर हमारी फाइल जो है वो स्टोर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप फाइल को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, एक सिंगल लाइन का मेथड है एक फाइल को अपलोड करने के लिए अपने स्टोरेज फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आज के एक बार टॉपिक्स। तो सारे हमने टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।